हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं शालिनी सिंह। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बौद्ध काल में शिक्षा, एजुकेशन इन बुद्धिस्ट पीरियड। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने वैदिक एजुकेशन के बारे में बहुत ही डिटेल में जाना था। और जो वैदिक एजुकेशन के बाद हमारे बौद्ध काल शुरू हुआ था, जिसमें जो शिक्षा उस समय दी जाती थी उसको हम बुद्धिस्ट एजुकेशन कहते हैं। तो इस समय हुआ क्या था, जब वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड वगैरह की बहुत ज़्यादा अधिकता हो गई थी। तो इसके विरोध में अन्य धर्मों का उदय हुआ था। जैसे महात्मा बुद्ध थे, तो उन्होंने इस पृथ्वी पे जब जन्म लिया तो उन्होंने देखा कि संसार में बहुत सारे दुख हैं। इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने तपस्या की ओर ध्यान दिया और तप किया बहुत ज़्यादा। उसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उन्होंने ही बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। और जो कर्मकांड जिस समय वैदिक धर्म में बहुत ज़्यादा चरम पे पहुंच गया था, उस समय उन्होंने करुणा प्रधान मानवतावादी बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। तो भारत में जो इस धर्म का प्रभाव था वो 500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक ईस्वी तक रहा था। तो इस काल को हम बौद्ध काल के नाम से जानते हैं। और उस समय जिस शिक्षा व्यवस्था का जन्म हुआ था या जो शिक्षा व्यवस्था विकसित हुई थी उसे हम बुद्धिस्ट एजुकेशन या बौद्धकालीन शिक्षा के नाम से जानते हैं। तो बौद्ध शिक्षा काफ़ी कुछ चीज़ों में वैदिक शिक्षा के ही समान थी, लेकिन कुछ चीज़ों में वो उससे अलग भी थी। जैसे डॉक्टर R.K. मुखर्जी ने लिखा है कि वास्तविक रूप में बौद्ध शिक्षा प्राचीन हिंदू अथवा ब्राह्मणकालीन शिक्षा व्यवस्था की एक कड़ी है। मतलब ये भी प्राचीन शिक्षा प्रणाली ही थी एक तरह से हमारी, लेकिन एक वो कड़ी के रूप में इसको देखा जाता है। इसी तरह से डॉक्टर A.S. अल्तेकर ने लिखा है, बौद्ध शिक्षा 1500 वर्ष से अधिक प्रचलित रही और उसने ऐसी शिक्षा पद्धति का विकास किया जो ब्राह्मणी शिक्षा पद्धति की प्रतिद्वंदी थी। मतलब एक तरफ तो उसे पूरी तरह से उसका विरोध भी कर रही थी और कुछ चीज़ों में वो बिल्कुल उसी की तरह उसी के सदृश थी। तो इस तरह से बौद्ध शिक्षा वैदिक शिक्षा से अलग होते हुए भी बहुत सारी बातों में उसी के समान भी थी। और जो बौद्ध शिक्षा थी वो बौद्ध शिक्षा जो बौद्ध मठ और विहार होते थे उनमें दी जाती थी। तो जो लोग संघ में प्रवेश करते थे या प्रवेश करना चाहते थे वो लोग बौद्ध शिक्षा लेते थे। और बौद्ध शिक्षा कहाँ पे मिलती थी? मठों और विहारों में। ये उस समय की शिक्षा संस्थाएं थीं जो मठों और विहारों में शिक्षा प्रदान करती थी। अब इसके हम उद्देश्य देख लेते हैं, बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य। तो उद्देश्य भी काफ़ी कुछ वैदिक कालीन शिक्षा की से मिलते जुलते ही हैं इसके भी। जैसे पहला उद्देश्य है व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो जैसे वैदिक काल में भी इस पे बल दिया जाता था कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके व्यक्तित्व का पूरा विकास होना चाहिए, सभी पक्षों का विकास होना चाहिए, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो। तो इसमें भी इसी चीज़ पे बल दिया जाता था। इसके बाद चरित्र का निर्माण, चरित्र के निर्माण पे भी बहुत ज़्यादा बल दिया जाता था कि बच्चे छात्रों को एक ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे कि जो उसका चरित्र है वो बहुत ही अच्छा चरित्र उसके अंदर निर्मित हो सके। इसके बाद बात करते हैं धार्मिक शिक्षा की, रिलीजियस एजुकेशन। क्योंकि ये बौद्ध धर्म से संबंधित थी तो यहाँ भी कहीं ना कहीं शिक्षा में धर्म आ ही गया था। तो इसको इसका एक उद्देश्य ये भी था कि धार्मिक शिक्षा भी होनी चाहिए। जीवन के लिए तैयार करना, प्रिपरेशन फॉर लाइफ। जैसे हमने देखा था वैदिक शिक्षा में क्या होता था कि आध्यात्मिक पक्ष पे ज़्यादा जोर दिया जाता था। जो पारलौकिक पक्ष था, जो मतलब शिक्षा थी उस पे ज़्यादा फोकस करते थे। और जो एक लौकिक जीवन के लिए, जो सांसारिक जीवन के लिए शिक्षा होनी चाहिए उस पे कहीं ना कहीं उसको मतलब उतना ध्यान नहीं दिया गया था। तो बौद्ध शिक्षा में इस चीज़ पे भी जोर दिया गया था कि कोई भी छात्र है वो एजुकेशन या शिक्षा पूरी करने के बाद में अपनी पैरों पे खड़ा हो सके, अर्निंग कर सके। तो उसे जीवन के लिए तैयार करना भी बौद्ध शिक्षा का एक उद्देश्य था। अगला है ज्ञान का विकास करना। तो ज्ञान के विकास के लिए यहाँ पे बौद्ध धर्म में 4 सत्य बताए गए थे। वो 4 सत्य क्या क्या हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहला है संसार दुखमय है, द वर्ल्ड इज सफरिंग, मतलब संसार में दुख है। अब दूसरा सत्य था इन दुखों का निवारण संभव है, रिमूवल ऑफ सॉरो इज पॉसिबल, मतलब इन दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है।
ठीक है। और इसके संबंधित फिर तीसरा जो सत्य था, दुखों से छुटकारा पाना ही निर्वाण है। मतलब अगर हम इन दुखों से छुटकारा पा सकते हैं तो इसी को हम निर्वाण कहेंगे। जैसे वैदिक शिक्षा में मुक्ति और मोक्ष की बात की गई थी, यहाँ पे उस निर्वाण की बात की गई है। तो दुखों से छुटकारा पाकर ही हम निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। तो और चौथा सत्य था, इस निर्वाण की प्राप्ति के लिए जप तप नहीं बल्कि मनुष्य मात्र का कल्याण करना आवश्यक है। फॉर द कॉपी ऑफ दिस निर्वाणा इट इज़ नेसेसरी टू डू द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स नॉट चैंटिंग। मतलब क्या है कि अगर हम निर्वाण की प्राप्ति करना चाहते हैं तो हमें जप और तप करने की ज़रूरत नहीं है। हम मनुष्य का कल्याण करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में सोचेंगे तो हम जो हमें निर्वाण है उसकी प्राप्ति हो सकती है। ठीक है। तो ये 4 सत्य के बारे में बौद्ध धर्म में बताया गया है। तो बौद्ध शिक्षा में इनको उद्देश्यों के रूप में भी लिया गया है कि ज्ञान का विकास कैसे किया जा सकता है। अगला उद्देश्य था सामाजिक आचरण की शिक्षा, एजुकेशन फॉर सोशल कंडक्ट। ये भी एक इसका एम था कि जो व्यक्ति है वो एक समाज का एक अच्छा व्यक्ति बन सके, एक अच्छा नागरिक बन सके, उसके अंदर कुछ सामाजिक गुणों का विकास हो सके। तो ये भी उस समय का एक उद्देश्य था शिक्षा का। और अगला था बौद्ध धर्म का प्रसार करना, क्योंकि ये बौद्धकालीन शिक्षा थी तो इसमें बौद्ध धर्म पे आधारित थी, इसलिए इसमें बौद्ध धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार करना, देश में देश के बाहर सभी जगह। बौद्ध काल की शिक्षा से काफ़ी लोग प्रभावित भी हुए थे उस समय, और संसार के अनेक देशों में लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया भी था। बौद्ध काल में कुछ ह्वेनसांग, फायान, इत्सिंग, ये कुछ विद्वान थे जो शिक्षा प्राप्त करने भारत भी आए थे। बौद्ध धर्म से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। तो ये उद्देश्य थे। अब हम बात कर लेते हैं बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताओं में कई विशेषताएं हैं इसमें। जैसे हमने वैदिक काल की शिक्षा में भी 2 संस्कारों की बात की थी, यहाँ भी 2 संस्कार होते थे। पहला संस्कार है पवज्जा संस्कार, जो प्राथमिक शिक्षा शुरू करने से पहले बच्चे का किया जाता था। जब बच्चा मठ या विहार में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाता था तो वहाँ उसका ये पवज्जा संस्कार किया जाता था। पवज्जा का मीनिंग ये होता है कि बाहर जाना, और ये 6 वर्ष की आयु में होता था। इस संस्कार में क्या होता था, इस संस्कार में बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है विनय पिटक, उसमें लिखा हुआ है कि जो बालक होता था उसके सिर के बालों को मुड़ा दिया जाता था, उसके बाद उसको पीले कपड़े पहनाए जाते थे, और जिस मठ में उसका प्रवेश होना है वहाँ पे वो जो भिक्षु हैं उनके चरणों में बैठता था। उसके बाद में जो भिक्षु होते थे उन्हें 3 बार एक शपथ लेने को कहते थे। ठीक है। वो शपथ क्या मतलब 3 बार तीनों जो शपथ हैं उनको वो दोहराता था। वो शपथ होती थी बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये तीनों ही शब्दों को, इसको शरण त्रयी भी बोलते हैं। इसको शरण त्रयी बोला जाता है, और इसको वो 3 बार लेता था, 3 प्रण 3 बार करता था। इसके बाद जो भिक्षु होते थे, जो उस मठ के सबसे बड़े भिक्षु होते थे, वो उनको 10 आदेश देते थे, जिनको 10 सिक्का पदानी कहा जाता है। और वो 10 आदेश क्या क्या होते थे? सबसे पहला होता था अहिंसा का पालन करना, टू फॉलो नॉन वायलेंस, निंदा ना करना, डू नॉट कंडेम, शुद्ध आचरण करना, कंडक्ट प्योर कंडक्ट, सत्य बोलना, स्पीकिंग द ट्रुथ, सत आहार लेना, ईटिंग अ गुड डाइट, मादक वस्तुओं से दूर रहना, स्टे अवे फ्रॉम इंटॉक्सिकेंट्स, नृत्य संगीत और तमाशे के पास न जाना, डू नॉट वॉच डांस एंड स्पेक्टिकल्स, श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग न करना, नॉट डूइंग मेकअप, पराई वस्तु ग्रहण न करना, इनवाइटेबल, डू नॉट टेक एनीथिंग विदाउट गिविंग, जब तक कोई कुछ देगा नहीं तब तक आप लेंगे नहीं, सोने या चांदी का दान ना लेना, या जो बहुमूल्य वस्तुएं होती हैं उनका दान वो नहीं ले सकते थे। डू नॉट टेक डोनेशन ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स एंड ज्वेल्स। तो इस तरह से ये जो 10 आदेश दिए जाते थे, और 3 प्रण लेने के बाद में जो बच्चा होता था वो उस सदस्य का, उस मठ का शिष्य बन जाता था। अब उस बालक को नवशिष्य के नाम से जाना जाता था, उसको श्रमण भी बोला जाता था, और उसे सामनेर भी कहा जाता था, और इंग्लिश में उसको नोवाइस या फिर सामनेर बोला जाता था। इसके द्वारा जो ये शिष्य होता था अब भिक्षु से 12 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करता था। तो ये इस तरह से इनका ये पवज्जा संस्कार होता था, जो कि मठ में प्रवेश करते समय बच्चे का किया जाता था। दूसरा संस्कार एक बहुत बड़ा संस्कार होता था, जिसको हम उपसंपदा संस्कार के नाम से जानते हैं।
नव शिष्य या सामनेर के रूप में जब शिष्य 22 वर्षों तक शिक्षा प्राप्त कर लेता था तो उसके बाद उसका उपसंपदा संस्कार संपादित करके भिक्षु की स्थिति प्राप्त कर सकता था। मतलब यहाँ पे अब बच्चे के सामने दो रास्ते होते थे, या तो वो उपसंपदा संस्कार के द्वारा भिक्षु बन जाए या फिर अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करे। अगर उसे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता था तो वो अपने घर वापस लौट जाता था, लेकिन अगर उसे आगे शिक्षा प्राप्त करनी है तो उपसंपदा संस्कार के द्वारा वह एक भिक्षु की स्थिति प्राप्त कर सकता था और उस बौद्ध संघ का स्थायी सदस्य भी बन सकता था। अब जैसे कि पहले हमने देखा पवज्जा संस्कार में उसे 10 आदेश दिए जाते थे, तो वो 10 आदेश तो उसको अपने पूरे जीवन में फॉलो करने ही होते थे, लेकिन एक भिक्षु बनने के लिए उसे इसके साथ में 8 प्रतिज्ञाएं और लेनी होती थी उपसंपदा संस्कार के टाइम। ठीक है, वो क्या क्या थी 8 प्रतिज्ञाएं? वृक्ष के नीचे निवास करना, हमेशा पेड़ के नीचे रहेगा, भिक्षा मांग कर भोजन करना, बाय आस्किंग फॉर आर्म्स, ईटिंग फूड इन एन आर्म्स पॉट, जो पॉट उसको मिलता था उसी में, भिक्षा द्वारा प्राप्त साधारण वस्त्र पहनना, जो भी वस्त्र उसको भिक्षा में प्राप्त हो रहे हैं उन्हीं को वो पहनेगा, औषधि के रूप में केवल गौमूत्र का सेवन करना, चोरी न करना, हत्या न करना, मैथुन न करना और अलौकिक शक्तियों का दावा न करना। ये 8 प्रतिज्ञाएं लेने के बाद में अब वो जो शिष्य होता था वो आगे चल के भिक्षु शिक्षा प्राप्त करता था और बौद्ध संघ का स्थायी सदस्य बन जाता था। तो ये हो गए आपके जो दो मुख्य संस्कार होते हैं, एक पवज्जा संस्कार और दूसरा उपसंपदा संस्कार। अब इसकी विशेषताओं में और भी कुछ विशेषताएं थी, जैसे छात्र जीवन संबंधित कुछ नियम थे, उनके चुनाव से संबंधित भी नियम थे। जैसे अगर सिलेक्शन होता था स्टूडेंट का तो उसके भी कुछ नियम थे। उसके नियम क्या थे? जैसे वो बच्चा नपुंसक नहीं होना चाहिए, दास या ऋणी नहीं होना चाहिए, राजा की नौकरी में ना हो, डाकू घोषित ना किया गया, मतलब उसके परिवार में किसी को कारावास से भाग कर नहीं आया हो, उसका कोई अंग भंग ना हो, शरीर का कोई भाग विकृत ना हो, राज्य से कोई दंड ना मिला हो, जिसने माता पिता की आज्ञा प्राप्त ना की हो। ठीक है, तो इस तरह से कुछ नियम थे छात्रों का। जब उसमें संघ में प्रवेश करते थे उस समय उन नियमों का भी ध्यान रखा जाता था। नेक्स्ट है छात्र जीवन संबंधी नियम, रूल्स गवर्निंग स्टूडेंट्स लाइफ। तो जो बच्चे का जीवन था वो कोई साधारण जीवन नहीं था। जैसे हमने वैदिक काल में भी देखा था, जो शिष्य होते थे उन्हें बहुत सारे, उनका जो जीवन था वो बहुत ही साधारण, सरल और बिल्कुल एक वनवासी की तरह वो जीवन जीता था। इसी तरह से बौद्ध काल में भी छात्र जीवन के बहुत सारे नियम बनाए गए थे। जैसे भोजन दिन में 3 बार होता था, सुबह, शाम और दोपहर। और रात्रि भोजन के लिए ज़्यादातर जो संघ के भिक्षु और जो शिक्षक और छात्र होते थे वो आमंत्रित रहते थे। वस्त्रों की बात करें तो वस्त्रों का नाम तिसिवरा था, क्योंकि ये संख्या में 3 होते थे। 3 वस्त्र होते थे इसलिए इनको तिसिवरा कहते थे, जिसमें एक कोपीन वस्त्र होता था जिसको कि छात्र अपने अधोभाग पे पहनता था, और ऊपर से एक बिना सिला हुआ वस्त्र होता था। अब संख्या में 3 होते थे इसलिए इसको तिसिवरा के नाम से जाना जाता। उसके बाद इनके स्नान संबंधी भी नियम थे कुछ, कि जैसे जो पास में मठों के या विहारों के पास में जो तालाब या सरोवर है उसमें भी नियमों का पालन इनको करना पड़ता था। जैसे जल में कोई क्रीड़ा ना करना, एक दूसरे पर पानी नहीं फेंकना, शरीर को स्पर्श नहीं करना, इत्र का प्रयोग ना करना, इस तरह से ये भी नियम थे। इसके बाद भिक्षाटन में छात्रों को प्रातःकाल भिक्षाटन के लिए जाना पड़ता था, लेकिन वैदिक काल की तरह ये बोलकर भिक्षा नहीं लेते थे बल्कि मौन रूप में खड़े रहते थे। ठीक है, और उतनी ही भिक्षा लेते थे जितनी कि उनके लिए आवश्यक थी। अनुशासन की बात करें तो अनुशासन पर भी बहुत ज़्यादा बल दिया जाता था। वो फूल पत्तियाँ नहीं तोड़ सकते थे, संपत्ति नहीं रख सकते थे, तमाशे नहीं देख सकते थे, हानिप्रद खेलों में भाग नहीं ले सकते थे, शरीर को अलंकृत नहीं कर सकते थे, गाली गलौज या झगड़ा नहीं कर सकते थे, और अगर वो इन नियमों को तोड़ते थे तो फिर उनको दंड भी दिया जाता था। तो ये छात्र जीवन संबंधी नियम थे। अगली विशेषता है हमारी शिक्षक छात्र संबंध। तो जिस तरह से हमने वैदिक काल में देखा कि जो गुरु शिष्य संबंध था वो बहुत ही स्नेहपूर्ण था, तो बौद्ध काल में भी जो गुरु शिष्य संबंध था वो बहुत ही पवित्र और स्नेहपूर्ण था। ठीक है, और
शिक्षक के छात्र के प्रति कुछ कर्तव्य होते थे जिनका निर्वहन वो बहुत ही अच्छे से करता था, और छात्र के शिक्षक के प्रति जो कर्तव्य होते थे वो उनको पूरी तरह से उनका पालन करता था। जैसे कभी शिक्षक बीमार हो जाता तो छात्र उसकी सेवा में करता था। शिक्षक भी छात्रों को अपने पिता पुत्र की तरह उनको स्नेह करते थे, उनकी हर चीज़ की जो भी उनकी आवश्यकताएं थी वो पूरी करते थे। तो इस तरह से जो शिक्षक और छात्र के संबंध थे वो बहुत ही पवित्र और स्नेहपूर्ण थे। अगला है बौद्ध शिक्षा का माध्यम। तो उस समय जो माध्यम था वो था पाली भाषा, क्योंकि जनसाधारण की भाषा भी उस समय पाली भाषा थी, तो इनकी जो मीडियम था वो पाली भाषा में ही पूरी शिक्षा दी जाती थी। अगला है बौद्ध पाठ्यक्रम। तो बौद्ध पाठ्यक्रम के बारे में हम आगे थोड़ा विस्तृत में चर्चा करेंगे। इसके बाद आ जाता है बौद्ध शिक्षण विधियाँ। जिस तरह से वैदिक काल में मौखिक विधियाँ थी, इसी तरह से बौद्ध काल में भी जो शिक्षण विधियाँ थी वो पूरी तरह से मौखिक ही थी। इनमें भाषण, अगर देखा जाए तो भाषण, प्रवचन, प्रश्नोत्तर, देशाटन, प्रकृति निरीक्षण, विशेषज्ञों के व्याख्यान, ये सब होते थे। इसके अलावा मनन, चिंतन, निध्यासन, इन सब का प्रयोग भी शिक्षण विधियों के रूप में किया जाता था। इसके बाद खेलकूद व शारीरिक व्यायाम। तो ये भी उस समय की एक विशेषता थी, क्योंकि यहाँ पे केवल नैतिक और आध्यात्मिक विकास को ही नहीं बल्कि शारीरिक विकास को भी पूरा महत्व दिया जाता था, और इन्हें तरह तरह के खेलकूद और शारीरिक व्यायामों में भाग लेने के लिए किया जाता था। तो जैसे कुश्ती लड़ना, मुक्केबाजी करना, भूमि जोतना, तीर चलाना, तुरही बजाना, रथों की दौड़ करना, ये सारी चीज़ें इनके लिए वहाँ पे इनकी व्यवस्था की जाती थी। इसके बाद हम बात करते हैं सामान्य विद्यालय की। तो भारत में जो सामान्य विद्यालयों की परंपरा जो शुरू हुई है वो बौद्ध काल में ही शुरू हुई थी। इससे पहले क्या थे, हमारे गुरुकुल चलते थे, लेकिन जो सामान्य विद्यालय थे वो कहाँ से स्टार्ट हुए, वो गुरुकुल, ऑर्डिनरी स्कूल, वो कब स्टार्ट हुए, वो बौद्ध काल में ही स्टार्ट हुए। क्योंकि जो बौद्ध मठ थे वो धार्मिक शिक्षा के केवल धार्मिक शिक्षा ही नहीं देते थे, सामान्य शिक्षा भी देते थे वो। अब अगला है सामान्य विद्यालय, लोक भाषाओं को प्रोत्साहन। तो बौद्ध काल में एक ये भी बहुत अच्छी चीज़ थी कि लोक भाषाओं को भी प्रोत्साहन दिया गया। केवल वैदिक काल में क्या होता था, केवल संस्कृत भाषा पे ही पूरा फोकस किया जाता था। यहाँ पे और भाषाओं को भी पढ़ाया जाता था, और शिक्षा का जो माध्यम था वो लोक भाषाएं ही हुआ करती थी। अगला है सार्वजनिक प्रारंभिक शिक्षा। तो बौद्ध काल में जो शिक्षा प्रारंभ हुई उसको हम सार्वजनिक एक यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन के रूप में या पॉपुलर एलिमेंट्री एजुकेशन के रूप में देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो बौद्ध मठ थे उनके जो दरवाजे थे वो हर बच्चे के लिए खुले थे। ऐसा नहीं था कि किसी को देनी है किसी को नहीं देनी है, तो ऐसा कुछ नहीं था। इसी तरह से शिक्षा का जनतांत्रिक आधार, डेमोक्रेटिक बेसिस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा को जनतांत्रिक आधार प्रदान करने का श्रेय भी बौद्ध धर्म को ही जाता है। इन्होंने सभी जातियों के लिए, बालक बालिकाओं सभी के लिए शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए थे। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हो गई। नेक्स्ट है हमारा बौद्ध शिक्षा की संरचना एवं संगठन। तो बौद्ध शिक्षा 3 भागों में विभाजित थी। पहली थी प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन, दूसरी थी उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, और तीसरी थी भिक्षु शिक्षा, या फिर हम इसको भिक्षु एजुकेशन भी कह सकते हैं। तो जो प्राथमिक शिक्षा थी इसकी में प्रवेश करने की अवधि 6 से 12 वर्ष तक बच्चा प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करता था। यह शिक्षा बौद्ध मठों या बौद्ध विहारों में दी जाती थी। शिक्षा का माध्यम पाली भाषा था, और इसमें जो बच्चे को सिखाया जाता था उसमें अक्षर ज्ञान, भाषा का पढ़ना लिखना, शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, हेतु विद्या, अध्यात्म विद्या, ये सब इसकी पाठ्यक्रम में आते थे। और दूसरी बात करते हैं हम उच्च शिक्षा की। तो ये 12 वर्ष की आयु में शुरू होती थी और 20 से 25 वर्ष की आयु तक चलती थी। जो उच्च शिक्षा थी, उच्च शिक्षा के लिए भी अलग अलग तरह के पाठ्यक्रम थे उस समय। एक इसमें 2 तरह के लौकिक और पारलौकिक 2 तरह के पाठ्यक्रम इसमें दिए गए थे। जो लौकिक पाठ्यक्रम था उसका उद्देश्य था कि जो छात्र हैं उनको एक सुयोग्य नागरिक बनाना, आर्थिक और सामाजिक जीवन के लिए तैयार करना। उस पाठ्यक्रम में धर्म, दर्शन, साहित्य, तर्कशास्त्र, न्यायशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि सब इसमें शामिल थे। इसके अलावा जो दूसरी शिक्षा थी उसमें कुछ धार्मिक विषयों को शामिल किया गया था। धार्मिक विषय क्या थे? बौद्ध धर्म, साहित्य, त्रिपिटक, विनय, धम्म, इन सब चीज़ों को इसमें शामिल किया गया था। इसके बाद में एक भिक्षु शिक्षा थी। भिक्षु शिक्षा
उन्हीं छात्रों को दी जाती थी जो बौद्ध धर्म के स्थायी सदस्य बनना चाहें या बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगना चाहते थे, तो उनका उपसंपदा संस्कार के द्वारा उन्हें भिक्षु शिक्षा में प्रवेश दिया जाता था। इसकी अवधि 8 वर्ष की थी और इसके लिए जो पाठ्यक्रम था वो धार्मिक पाठ्यक्रम था। इसमें बौद्ध साहित्य, त्रिपिटक, सुमंत, विनय, धम्म, इन सब चीज़ों का अध्ययन बच्चे को कराया जाता था। नेक्स्ट है बौद्ध शिक्षा के अन्य क्षेत्र। अन्य क्षेत्रों में अगर हम बात करें स्त्री शिक्षा की, विमेंस एजुकेशन, तो इसमें बौद्ध काल में स्त्री की शिक्षा पर ध्यान दिया गया और बालिकाओं के लिए अलग से मठों की स्थापना की गई, जिसमें कि जो बौद्ध भिक्षुणियाँ होती थी वो शिक्षा प्रदान करती थी। तो इस तरह से स्त्री शिक्षा की भी इसमें शुरुआत हो गई थी। उसके बाद व्यावसायिक शिक्षा की अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म शिक्षा प्रधान थी, लेकिन बौद्ध साहित्य में इस बात की भी प्रमाण मिलते हैं कि इन्होंने जनसाधारण के लिए व्यावसायिक शिक्षा की भी सुविधाएं प्राप्त की थी। जैसे हस्तशिल्प की शिक्षा, हस्तशिल्पों की शिक्षा दी जाती थी। इनका एक ग्रंथ था महावाग, उसमें उल्लेख किया गया कि बौद्ध काल में भिक्षुओं को अपने मठ में विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्पों की शिक्षा प्रदान की जाती थी। ठीक है, जैसे सूत काटना, कपड़ा बुनना, वस्त्र सिलना आदि सब चीज़ों की शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद लाभप्रद व्यवसायों की शिक्षा। लाभप्रद व्यवसाय में जैसे कृषि, वाणिज्य, लेखन कला, पशुपालन, हिसाब किताब, इन सब चीज़ों की शिक्षा दी जाती थी। भवन निर्माण कला, मूर्तिकला व चित्रकला की शिक्षा, तो इसमें भी इस तरह की चीज़ों का भी इसमें बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। इस कला के बौद्ध विहार, स्तूप, नालंदा, विक्रमशिला की विशाल इमारतें भवन निर्माण कला की हमें एक प्रमाण के रूप में देखने को मिलती हैं। इसी के साथ मूर्ति कला भी बहुत ज़्यादा विकसित हुई थी इस समय। अजंता और अलोरा की जो गुफाएं हैं उनमें इसके सीधे प्रमाण मिलते हैं। प्राविधिक व वैज्ञानिक शिक्षा, तो प्राविधिक और वैज्ञानिक शिक्षा भी उस समय बौद्ध काल में छात्रों को दी जाती थी, जिसमें तक्षशिला विश्वविद्यालय में 10 तरह की प्राविधिक शिक्षाएं बच्चों को दी जाती थी। इसके बाद है चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा, तो इसमें जीवक, चरक, धन्वंतरी आदि महान आयुर्वेदाचार्य थे जो चिकित्सा शास्त्र के बहुत ही ज़्यादा ज्ञाता थे उस समय के। तो ये अन्य क्षेत्र हो गए। उसके बाद में बौद्ध काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, तो अगर हम केंद्रों की बात करें तो बौद्ध धर्म में जो शिक्षा थी वो केवल भारत तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि बाहर से भी लोग यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे, क्योंकि जो शिक्षा का स्तर था वो बहुत अच्छा था और बाहर के लोग भी यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। ठीक है, तो कौन कौन से वो प्रमुख केंद्र थे जहाँ पे शिक्षा दी जाती थी, तो सबसे पहले आ जाता है हमारा नदिया विश्वविद्यालय। यहाँ पे न्याय और तर्क का केंद्र माना जाता था। पूर्वी बंगाल में नदिया नामक स्थान पे था ये, और 11वीं शताब्दी में राजा लक्ष्मण सेन के संरक्षण में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया था। दूसरा है वल्लभी विश्वविद्यालय, ये राजनीति और चिकित्सा का केंद्र था। धर्मशास्त्र भी यहाँ पढ़ाए जाते थे। यह विश्वविद्यालय पूर्वी काठियावाड़ में स्थापित था और ये भी एक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। उसके बाद तक्षशिला में 3 वेद, वेदांत, व्याकरण, आयुर्वेद, ज्योतिष, व्यापार, तर्क शास्त्र, चिकित्सा, सैनिक शिक्षा तथा 18 प्रकार की शिल्प कलाओं की शिक्षा यहाँ पे दी जाती थी। तक्षशिला हिंदू और बौद्ध संस्कृति का केंद्र माना जाता था। यहाँ सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी आते थे। शिक्षक और शिक्षा देने के लिए बाहर से भी लोग यहाँ पे आते थे। इसके बाद नालंदा है। नालंदा भी एक प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। यहाँ 1500 शिक्षक थे और 10,000 छात्र, ज़्यादातर विषयों की शिक्षा दी जाती थी यहाँ पे, और 8 बड़े बड़े सभा भवन थे यहाँ पे और 30 अध्ययन कक्ष थे। इसके बाद आता है विक्रमशिला। यहाँ पे व्याकरण और तर्क तथा दर्शन की शिक्षा दी जाती थी और इसका जो निर्माण हुआ था पाल वंश के सम्राट धर्मपाल ने 8वीं सदी में किया था। इसमें 108 भिक्षु शिक्षक थे और 3000 छात्र थे, ऐसा प्रमाण यहाँ पे मिलता था। तो इस तरह से मतलब बौद्ध काल में जो शिक्षा थी वो काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी काफ़ी अच्छी मानी गई थी। बहुत बहुत दूर से लोग यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। अब इसके कुछ कमियां भी थीं बौद्धकालीन शिक्षा की, जैसे अगर हम बात करें तो एक तो बौद्ध धर्म
बहुत ज़्यादा मानवता या करुणा पे आधारित था। तो इस समय सैनिक प्रशिक्षण की उपेक्षा की गई, सैनिकों का प्रशिक्षण नहीं उतना दिया गया। इसी तरह से हस्त कार्यों से लोगों को घृणा होने लगी थी इस समय। स्त्री शिक्षा की उतना ज़्यादा विकास नहीं हो पाया जितना कि होना चाहिए था। रटने पर, मौखिक विधियाँ होने की वजह से रटने पर बहुत अधिक बल दिया गया। आय के अनिश्चित स्रोत थे, भिक्षाटन से ही सारा मठ और विहार मतलब चला करते थे। लौकिक जीवन की उपेक्षा हुई और धीरे धीरे बौद्ध धर्म का पतन भी होने लगा था, जिसकी वजह से ये शिक्षा आगे नहीं बढ़ पाई। ठीक है, अगर हम वर्तमान शिक्षा पद्धति के संदर्भ में देखें तो इसकी अब क्या उपयोगिता है, तो सबसे पहली जो उपयोगिता है वो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का केंद्र, मतलब इतनी अच्छी शिक्षा उस समय दी जाती थी कि लोग बाहर से भी भारत आते थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और यहाँ पे दया, प्रेम, अहिंसा, विश्व बंधुत्व और भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का संदेश फैलाते थे। तो इस तरह से मतलब आज के टाइम में भी इस तरह की शिक्षा देनी हम कह सकते हैं कि अभी ज़रूरत है इस तरह की शिक्षा की। गुरु और छात्र के मध्य संबंधों की निरंतरता, मतलब जैसे वैदिक काल में अच्छी थी उसी तरह से बौद्ध काल में भी अच्छी थी, जिसकी कि आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। विद्यालयी शिक्षा का प्रारंभ किया, नैतिक शिक्षा की उस समय दी जाती थी, कक्षा शिक्षण और स्वाध्याय किया जाता था। ठीक है, तो इस तरह से जो बौद्धकालीन शिक्षा थी उसको हम एक वैदिक काल के बाद देख सकते हैं कि कितने अच्छे स्तर पे इसका विकास हुआ था। तो ये बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं जो आज मैंने आप लोगों को बताई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।